बच्चा तो बड़ा होशियार है, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। किसी एक्टिव बच्चे को, खेलते खिलखिलाते बच्चे को देखकर अनायास हमारे मुंह से बात निकल जाती है, शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही। लेकिन आपने कैसे निर्धारित किया कि बच्चे की होशियारी के लिए पापा जिम्मेदार हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। चर्चा करेंगे इसी पर। मैं हूं वकील अहमद। हमारे इस वीडियो को 13 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, कोई भी उम्र के पेरेंट्स और देश भर के और दुनिया भर के शिक्षक देख सकते हैं। साथियों, बात इंटेलिजेंस की मैं कर रहा था। इंटेलिजेंस का निर्धारण पिता नहीं बल्कि माता से होता है। जो गुणसूत्र हमारे बच्चे के अंदर जाते हैं वो माता और पिता दोनों से जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस का जो गुणसूत्र है, इंटेलिजेंस का जो निर्धारण है वो माँ की तरफ से होता है। तो माँ जितनी होशियार होगी, बच्चा उससे थोड़ा आगे जाकर होशियार होगा। निर्धारित करता है कि माता के पास कितने गुण हैं, उतने ही गुण बच्चे को हूबहू ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसके वातावरण का, खान पान का, आदतों का, रहन सहन का और एक्टिविटी का प्रभाव पड़ता है। साथियों, हम चर्चा आज जो करने के लिए आए हैं न सिर्फ बुद्धि की बल्कि और भी कारक जिनके लिए माता और पिता दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं, और माता पिता का जो लाइफ स्टाइल है, उनके खान पान, रहन सहन और उनकी बुद्धिमत्ता का जो प्रभाव है बच्चे पर किस तरह से आता है। और ये सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं, प्रेगनेंसी के पहले से भी, यानी कि गर्भधारण के पहले से भी माता पिता के जो गुण हैं वो बच्चों में आते हैं। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। जब भी आप अपने जीवन में एक बच्चा लाना चाहते हैं, भले आप किसी भी उम्र के हैं, ये बात आपको बहुत फायदेमंद लगेगी, बहुत जागरूक करेगी कि हमें पहले से इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि एक नागरिक से न सिर्फ हमारे घर का वातावरण, हमारा जीवन, बल्कि हमारे देश पर भी बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है। चलिए चर्चा करते हैं। बात यह है, मैंने जब रिसर्च पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ ऐसे कारक भी देखने को मिले जिनमें ये बात साफ थी कि प्रेगनेंसी से पहले पेरेंटिंग शुरू हो जाती है। यानी सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में, गर्भधारण के समय से नहीं, बल्कि गर्भधारण के 6 महीने पहले से एक ऐसा महत्वपूर्ण समय स्टार्ट हो जाता है जो आपके बच्चे के जीवन को बदल कर रख सकता है। जी हाँ, आपको बताता चलूं, 7 ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो बच्चे के अंदर माता पिता से जाती हैं और माता पिता इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने जीवन में उनको पालते हुए, आगे बढ़ते हुए खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। यानी जब भी अपनी फैमिली में एक और मेंबर को लाना आप चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो एज ए पेरेंट आपको चाहिए कि आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और इसके अलावा आपको अगर इन 7 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ फेस कर रही है, आपके सामने आकर खड़ी है, तो उसको दूर करने के प्रयास कीजिए। 7 चीज़ें क्या हैं जो आपके बच्चों के अंदर जा सकती हैं? पहली है दिल की बीमारी। दिल की बीमारी माता पिता से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। सारे डॉक्टर्स जब भी केस स्टडी करते हैं तो पूछते हैं कि आपकी फैमिली में दादा दादी, नाना नानी, पापा चाचा ताया, किसको यह बीमारी थी? मामा मामी तक भी, मामी तक तो नहीं, मामा तक और नाना नानी तक ये बात पूछी जाती है। तो इससे रिलेट किया जाता है कि ये डिजीज कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनेटिक चलकर आई हो और बच्चे के अंदर आ गई हो, क्योंकि कारण ऐसे भी हैं कि ये बाद में भी हो सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, अल्जाइमर्स डिजीज यानी कि भूलने की बीमारी, आर्थराइटिस यानी गठिया और शुगर यानी जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, साथ में कैंसर ये बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, और मोटापा। जी हाँ, मोटापा बहुत सारे रोगों का कारण है। आप जानते हैं ये जो 6 ऊपर के कारण है, मोटापा इनमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए, इनके अलावा अब हम बात करेंगे कि मम्मा बेटे या बेटी यानी कि आपके बच्चों के अंदर इंटेलिजेंस को कैसे निर्धारित करती है। अगर आप आम जीवन में देखेंगे तो ये देखा जा सकता है कि जो माता पिता कम बुद्धिमान हैं उनके बच्चे भी अक्सर कम बुद्धिमान रह जाते हैं। हालांकि बाद में ये भी देखा गया है कि कुछ वातावरणीय कारक यानी कि आपके आसपास का माहौल भी इसको निर्धारित करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर्स ने रिसर्च में ये पाया है कि जिन कारणों से बच्चे की जीवन को बहुत बड़ा मोड़ मिल सकता है, उनमें सबसे पहले ज़्यादा वजन, किसका? मम्मा का। पापा का वजन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पापा या मम्मा की स्मोकिंग की आदत यानी कि धूम्रपान करने की आदत, स्वस्थ भोजन न करने की आदत और लगातार कसरत यानी एक्सरसाइज न करने की आदत बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। माँ को चाहिए कि वो हेल्दी सप्लीमेंट्स बहुत पहले से लेना शुरू करे।
शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर वो टॉक्सिक केमिकल्स के संपर्क में आ गए हैं, चाहे वातावरणीय, चाहे भोजन के रूप में या चाहे किसी और कारण से, तो उनको दूर करने के लिए डॉक्टर से ज़रूर मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे को कंसीव करने से पहले, यानी बच्चे के गर्भ धारण से पहले कम से कम 1 साल से ये प्लानिंग करनी चाहिए। और अगर आप उससे भी कम समय चाहते हैं तो 6 महीने पहले से, कि डॉक्टर हमें ये बता दे कि हम कब तैयार हैं, जब हमारे जीवन में एक नई खुशहाली आ सके। कुछ और बातें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं और समझ सकते हैं। माँ के और पिता के बालों का रंग भले ही अलग हो, लेकिन माता के रंग का, माता के बालों का रंग, उनका स्टाइल बच्चे के अंदर सीधे तौर पर ट्रांसफर कर जाता है। बालों का टेक्सचर, यानी कि बाल स्मूथ होंगे, सिल्की होंगे, या फिर खुरदरे होंगे, घुंघराले होंगे, करली होंगे, कैसे होंगे, छोटे रहेंगे, बड़े होंगे, या बाल बाद में गिरेंगे, टूटेंगे, इसका निर्धारण माता से हो जाता है। माता से ही बच्चे के अंदर टेम्पर जाता है, गुस्सा करने की आदत, प्रेम की आदत, स्नेह की आदत, क्रिएटिविटी, एक्टिविटी और इंतजार करने की आदत, ये बच्चे के अंदर माँ से ही जाती है। खाने की आदतें माँ से ट्रांसफर होती हैं। और डोमिनेंट हैंड्स, यानी कि हाथों की क्रियाएं, हाथों के ऊपर उसकी पकड़ कितनी है, ये भी माँ से जाता है। और ये जो दिमाग है, इसके अंदर की बीमारियां जैसे कि माइग्रेन्स वगैरह, ये भी माँ से ट्रांसफर हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी बुद्धिमत्ता। लिहाजा अगर कोई ये चाहता है कि उसकी फैमिली के अंदर अच्छे से अच्छा इंटेलिजेंट मेंबर आए, तो उसे चाहिए कि माता को ऐसा वातावरण दे जिससे वो होशियारी की तरफ जाए, नई नई चीज़ें सिखाएं, नई नई बातें सीखें, नई नई कहानियां सुने, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आदत मम्मा के अंदर डेवलप करें। अपने घर के वातावरण को ऐसा बनाना चाहिए। साथियों, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आज जो कुछ आपके साथ हो चुका है, आपके पेरेंट्स की वजह से या आपके वातावरण जनित प्रॉब्लम्स की वजह से, उसको दूर करना है, उससे बचना है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को आप दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। मैं पहले ही कह चुका हूं, देश भर के, दुनिया भर के शिक्षक, 13 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे और पेरेंट्स किसी भी उम्र के हमारे इस वीडियो से ज़रूर लाभ उठाएंगे। मैं यकीन से कहूँगा कि आप लोगों को इससे ज़रूर लाभ पहुँचा होगा। इसके पीछे की जो बातें हैं, आने वाले समय में मैं उनके ऊपर चर्चा ज़रूर करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिए, अपने सभी माध्यमों से इसको शेयर भी कीजिएगा और दीजिएगा मुझे इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।